लोग बहुत दीवाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी आवाज हम सुन लेते हैं। तो गाइस हम आपको इसकी आवाज सुनाते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं मेटियोर 350, जो कि है पूरी मैट ब्लैक में। आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी बाइक है रॉयल एनफील्ड की। आज हम इसका पूरा 1 साल का रिव्यू करने वाले हैं। जिनकी बाइक है हमारे साथ वो भी हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे, पूरा पूछेंगे, पूरी डिटेल में पूछेंगे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है इस बाइक को लेने के, और 2022 में क्या इस बाइक को हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, पूरी डिटेल पूछेंगे। रोहन भाई हैं जो इस बाइक के ऑनर हैं। तो रोहन भाई, तो आपने ये बाइक क्यों परचेज करी? बेसिकली क्या था, जब मैं बाइक परचेज करने गया था, आपको तो पता ही है, आप मेरे साथ ही गए थे। हाँ जी, हाँ तो जी। मेरे को बहुत जल्दी है बाइक परचेज करने की। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं सोच रहा था जावा 42 या जावा पैराक लूं। हाँ। बट आपने मुझे रिकमेंड किया, क्योंकि हालांकि मुझे मालूम है कि आपको बाइक की ज़्यादा नॉलेज है। तो आपने जैसे मुझे बोला कि आप रॉयल एनफील्ड की तरफ देखें, उनकी एक बाइक लॉन्च हुई। हालांकि मुझे इस बाइक के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था। मैंने आपको एक बाइक और भी बताई थी, होंडा CB 350 भी आ रही थी इसी टाइम। वो बाइक भी बताई थी मुझे, होंडा CB 350। हालांकि उस पर हम क्यों नहीं गए, क्योंकि आपको पता है जो जहाँ पर हम रहते हैं उसके एरिया में रॉयल एनफील्ड का शोरूम से पास था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने सोचा कि चलो पहली बार हम रॉयल एनफील्ड के शोरूम में इनकी मेटियोर 350 ही देख लेते हैं। बिल्कुल। उसके बाद हम होंडा CB 350 जाएंगे। रोहन भाई, आपने 1 साल में कितनी चलाई ये बाइक? मैंने ये बाइक आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे थोड़ी बारिश पड़ रही है, ये देखिए 8,931 किलोमीटर चल चुकी है। 31 किलोमीटर। तो आपने इसकी कितनी सर्विस करवा ली? मैंने इसकी आज भी तक करा दी है 2 सर्विस, और इसका तीसरी सर्विस का टाइम होने वाला है, जो कि मैं 2 दिन बाद कराने जाने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता ही है दिल्ली में सिचुएशन कैसी चल रही है। मेरी लास्ट सर्विस भी डिले हो गई थी लॉकडाउन के चक्कर में। मैं नहीं चाहता कि मेरी अगली सर्विस भी डिले हो जाए, तो मैं जल्दी से जल्दी, इसका टाइम तो हो चुका है और अब जाऊँगा सर्विस कराऊंगा 2 दिन के अंदर अंदर। तो जैसे कि ये क्रूजर बाइक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप तो वैसे भी लंबी राइड करने के शौकीन है, तो आपने इस पर जरूर करी होगी। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने कहाँ की करी अपनी पहली राइड और कितने किलोमीटर की थी वो? तो जो मेरी ड्रीम राइड थी, जो मैंने बाइक लेने से पहले ही सोच लिया था कि मैं बाइक लेके सीधा वहाँ जाऊँगा। बिल्कुल। प्लेस था मेरा विलेज। अच्छा। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बेसिकली उत्तराखंड से। अच्छा। मैंने सोचा था मैं बाइक लूंगा तो सबसे पहले वहाँ का टूर मारूंगा, बाकी जगह का बाद में मारूंगा। लेह लद्दाख सबका ड्रीम होता है, लद्दाख जाना, वहाँ जाना, मनाली, ये। लेकिन मेरा ड्रीम था कि सबसे पहले मैं बाइक लेकर अपना गाँव जाऊँगा। और मैंने पूरा उत्तराखंड में ये बाइक चलाई थी अराउंड। मैंने अगर उत्तराखंड में रहा, मैं 2 महीने रहा था उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान। 2021 का लॉकडाउन था। मैं मई में निकला था और 2 महीने के अंदर मैंने इस बाइक को वहाँ पे चलाया होगा अराउंड 3000 से 4000 किलोमीटर के अंदर अंदर। तो मेरा बेसिकली गाँव यहाँ से पड़ता है 405 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है। बट मैंने उत्तराखंड भी बहुत घूमा, तो मैंने 2500 से 3000, आप 3 से 4 के बीच में लगा लो, 3 से 4000 के बीच में मैंने बाइक वहाँ चलाई होगी। इसीलिए इस बाइक का, क्योंकि मेरा दिल्ली में डेली यूज इस बाइक का है नहीं। मैं ओनली दिल्ली में वीकेंड्स पे चलाता हूँ बाइक, ज़्यादा मेरा यूज़ है नहीं। ये बाइक जहाँ भी चली है वो आउटसाइड दिल्ली के चली, दिल्ली NCR में चली है। हालांकि पहला मेरा वो था जो उत्तराखंड का था, दूसरा मैंने मारा था वृंदावन मथुरा का, और अभी मैं हाल ही में 1 हफ्ते पहले दोबारा वृंदावन मथुरा का टूर मार के आया। इसलिए इस बाइक का जो किलोमीटर्स है वो 9000 के करीब दिखा रहा है। इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने बाहर के टूर मारे हैं। मैं दिल्ली में नहीं चलाता बाइक, बहुत कम चलाता हूँ। तो बेसिकली आप इस बाइक के पूरे मजे ले रहे हो, लॉन्ग ड्राइव के पूरे। सीटें आती है 3 या 4 तरीके की सीटें आती है उसमें। एक होती है कुशनिंग सीट होती है, जो कि बेसिकली मोटे लोगों के लिए होती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि उनकी कंफर्टेबिलिटी के लिए वो बनाई जाती है, और उनके लिए ये सीट है भी नहीं वैसे भी। ये सीट है जैसे हमारे लिए नॉर्मल एज वाले बच्चों के लिए है, मतलब एवरेज एज वालों के लिए। एवरेज एज वालों के लिए जैसे लगा लो आप 19 से 23 उम्र के लिए ये सीट काफी है। 23-24 तक लगा लो। बट वही है, इफेक्ट करता है आपकी हेल्थ कैसी। अगर आप 20 की एज में भी थोड़े फैटी है तो आपके लिए ये सीट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा खुद ही, क्योंकि आपको पता है कि ये सीट बहुत कम है। और अगर आप छोटे शॉर्ट राइडर हैं तो उसके लिए भी उनके पास एक सीट आती है, वो थोड़ी शॉर्ट होती है, और वो आपको इस बाइक की लेंथ थोड़ी कम भी कर देंगे, ताकि आपके पैर जो है आराम से जमीन तक लग जाएं। अच्छा रोहन भाई, आपने इस पे लंबी राइड करी। हाँ। तो आप सिंगल गए थे कि डबल गए थे? मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे साथ 2 बंदे गए थे, मैं और मेरा दोस्त, क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे आउट ऑफ दिल्ली, वो भी बाइक में। तो बाइक में क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं तो आपको थोड़ा सा डर तो होता ही है। मैं एकदम झूठ भी नहीं, क्योंकि ना बहुत से लोगों की मैंने सुना है उनसे मुँह से कि ये जो पिलियन सीट है इसकी थोड़ी छोटी है। हाँ। कंफर्ट नहीं है इसमें। बिल्कुल। तो आप
बताएंगे क्योंकि आपने बहुत लंबी टूरिंग भी करी है इसके मैं साथ। आपको हकीकत बता देता हूँ कि आधी राइड मेरे दोस्त ने करी, आधी राइड बाइक मैंने चलाई थी, आधी उसने चलाई थी। जब हम यहाँ पे बैठे थे ऐसे देखो, हालांकि देखो मेरे तक के लिए फिट आ जा रहे हैं, और जब तो और आप लोग जो पीछे बैठते हैं उनके लिए तो बैक रेस्ट भी है, तो आराम से वो ऐसे करके बैठा हुआ था और मेरे पैर ऐसे थे इस बाइक का हाईवे पे ऐसे, और उसको यहाँ से ऐसे थे, और हम ऐसे चला रहे थे आराम से, और वो ऐसे लेट रखा था। तो जब मैंने उससे पूछा भाई कैसी लग रही है पीछे बैठने में, तू तो कह रहा था तेरे को दर्द होगा, ये होगा, पीछे बैक में पेन होगा या फिर, लेकिन उसने बोला भाई मजा आ गया, ये वर्ड उसके मुंह से आया लिटरली। मतलब कि कंफर्ट है सीट इसकी। कंफर्ट है, बहुत ज्यादा कंफर्ट है, बहुत सही कंफर्ट है। और जब मैं मथुरा गया अपने दूसरे दोस्त के साथ, उसने भी सेम यही बोला भाई बहुत कंफर्ट है। वो वाली ट्रिप तो आपने अब लेटेस्ट ही करी अभी लेटेस्ट अभी अभी। ट्रिप मैंने, हाँ लेटेस्ट करी, बट इसकी पीछे वाली जो पिलियन के लिए राइडर है बहुत बढ़िया है, और बैक रेस्ट की मदद से जो कि बहुत बढ़िया हो जाती है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि बैक रेस्ट आप लेते हैं तो कभी मत निकालें इस बाइक का। ओके, बिल्कुल। जैसे कि आपने लंबी राइड करी है, शॉर्ट राइड भी करी है, तो इसका इंजन जो है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है जी, इसका मुझे तो बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि ये हीट करता है, पैरों पे इसकी हीट लगती है, सही पॉइंट। तो ये बात सही है कि गलत है? ये बिल्कुल हकीकत है, हकीकत है। मैं आपको बता दूं जो भी मेट्योर के नए ऑनर होंगे वो लोग बेसिकली फेस कर रहे होंगे इस इशू को, जो इसका यहाँ पर इंजन है। देखो अभी भी मैंने ये बाइक अपने घर से सिर्फ यहीं तक लेके आया हूँ, जो कि 1 किलोमीटर के अंदर भी नहीं पड़ता, बिल्कुल। फिर भी इसका इंजन अभी इतना हीट कर रहा है। तो सोचो जब अगर मैं इसको 400 किलोमीटर की वहाँ ले जाऊंगा कंटिन्यूसली, मतलब अगर मैं 100 किलोमीटर भी इसको चलाता हूँ, तो इसका समर के दौरान क्या होता है कि अगर आप इसको चला रहे हैं शॉर्ट्स में, जैसे कि हम लोग समर में शॉर्ट पहनते हैं तो बिल्कुल गर्मी बिल्कुल बहुत गर्मी होती है, तो आप शॉर्ट्स चला रहे हैं आपका पैर यहाँ पे लग जाता है, मेरा पैर बहुत बार लगा दे तो आपके निशान पड़ जाते हैं इस साइड। बिल्कुल। तक मैंने फेस किया है इसका इशू, इसका हीटिंग इशू तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको मैं बोल नहीं सकता, मेरे पास उसके लिए वर्ड्स कम है, क्योंकि इसका कोई शायद इलाज भी नहीं है। क्योंकि हीटिंग यहाँ से होता, अगर साइलेंसर से होती तो हम साइलेंसर से कवर कर देते, क्योंकि हीटिंग इसकी यहाँ से निकलती है डायरेक्ट इंजन से। अब ऐसा भी नहीं है कि हम इसको कवर कर दें पूरा, अगर ऐसा कुछ जुगाड़ होता तो हम जुगाड़ करते, बट ठीक है। बट अब अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हीटिंग इशू आपको पड़ेगा, क्योंकि हवा लगती रहती है, और दूसरी बात यह है कि आप राइड के इतने मजे लेंगे कि आपका हीटिंग पे नजर जाएगा भी नहीं लॉन्ग राइड पे। बट ये शॉर्ट राइड के लिए हीटिंग इशू तो बहुत मेजर प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है एक दिन के। तो ये इस बाइक का डिसएडवांटेज है एक। कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी ये कर सकती है कि ये जो हमारा साइलेंसर है जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इस पे एक मेटल की प्लेट लगा सकती है ऊपर से। उससे क्या होगा कि ना थोड़ी बहुत हीट रोकेगी, पैर की तरफ नहीं जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही बोली आपने कि इसको कंपनी को इसका कुछ देखना चाहिए, जो आने वाली मेट्रो 350 है उसके लिए हीटिंग इश्यूज का थोड़ा कम हो जैसे तैसे करके। तो अब बात कर लेते हैं इसके टैंक, फ्यूल टैंक की। तो इसका फ्यूल टैंक कितने लीटर का है? इसका फ्यूल टैंक है बेसिकली 15 लीटर्स का, जो कंपनी ने अपना ऑन पेपर दिखा रखा है। बट इसमें जो तेल आता है वो मैं बता देता हूँ आपको कितना आता है, क्योंकि मुझे पता है। इसमें 1 साल में मैंने डलाया है, इसमें तेल आता है सिर्फ 13.5 लीटर। 15 लीटर की टैंकी में 13.5 लीटर तेल आता है, जो कि बहुत सही बात है। रॉयल एनफील्ड की टैंक में इन्होंने सबसे ज़्यादा, पहले रॉयल एनफील्ड में इन्होंने, मेरे को याद है थंडरबर्ड में इन्होंने टैंक दिया था 19 से 20 लीटर के अराउंड। हाँ। लेकिन इन्होंने मेटियोर में दिया 15 लीटर, जो कि ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा टैंक अगर देते हैं तो अगर 15 लीटर हम इसमें तेल ही डाल देंगे तो पहली बाइक 290 किलो की और 15 लीटर की तो 315 या 305 लीटर की ये बढ़ जाएगी, ओवरवेट हो जाएगी। और ओवरवेट बाइक हो जाएगी तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि मेरी हेल्थ भी नॉर्मल है। हेल्थी जो लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, पर जो नॉर्मल है उनके लिए थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता। और अगर आप राइड पे जा रहे हैं, मैं तो यही बोलूँगा 15 लीटर की टंकी अब 10 लीटर तेल ही भरा है इसमें, क्योंकि जितनी बाइक आपकी स्मूथ होगी उतनी बढ़िया चलेगी रोड पे। और अभी आप देख ही रहे होंगे इसमें क्या क्लासी लुक लग रहा है, और जब ये हाईवेज पे चलती है तो बहुत ही बढ़िया माइलेज देती है, ट्रस्ट मी। हाँ तो रोहन भाई, जैसे आपने हाईवे पे भी चलाया इसने आप इसको आपने सिटी पे भी चलाया, तो हाईवे पे और सिटी में कितना माइलेज का डिफरेंस है? मैं आपको कहूँगा कि हाईवेज में और सिटी में इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। जैसे मैंने हाईवेज में चलाई थी तो मैंने 10 लीटर का, मैं जैसे बोल रहा हूँ, मैंने उस टाइम तेल सस्ता था, अभी तो तेल महंगा हो चुका है। मैंने अराउंड उसमें डलाया था 1000 रुपये का तेल, जब मैं अपनी पहली राइड करने जा रहा था। और जब मैं अपने गांव गया, मैं दिल्ली के बॉर्डर, यूपी बॉर्डर जब हम क्रॉस करते हैं आनंद विहार वैशाली की साइड से, तब मैंने वहाँ पर इसका टैंक फुल कराया था। हालांकि मैंने इसमें डलाया था 1000 रुपये का तेल, जो कि मेरा उस टाइम चल गया था 9-10 लीटर के अराउंड। वो तेल मेरे गाँव तक चला था, आप यकीन करिए 405 किलोमीटर तक। और थोड़ा हम घूम के भी गए थे तो आप 420 से 425 किलोमीटर लगा ले, और इसका तेल तब तक खत्म नहीं होता, क्योंकि इसमें फिर भी इसमें 1 या 2 किलोमीटर के लिए बाइक मतलब फ्यूल बचा हुआ था।
हालांकि मैंने बीच में फुल करा दिया था, बट बचा हुआ था इसमें तेल। बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि ये बाइक 34 से 35 की माइलेज आराम से दे देती है। हाईवे पे तो ये 34 से 35 की माइलेज जरूर देगी, लेकिन अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो आप भूल जाइए, क्योंकि देखो हाईवे में आप चलाते हैं तो आप इसको सिंगल हैंडल चलाते हैं। जैसे आपने सेट कर दी इसको चौथे गियर पे, की स्पीड है, बस छोड़ दिया, ना क्लच का यूज करना है, ना ब्रेक का यूज करना है, ना ही आपको गियर अदल बदल करने हैं। बिल्कुल, आपको सिर्फ एक्सीलरेट करना है, फिट करके रखना है अपने एक हाथ से। आप एक हाथ को अपने जेब में डालो और बाइक चलती रहेगी। बस ध्यान रखना है इधर उधर का, बस ये कर रहा है। और अगर आप सिटी राइड करते हैं या फिर बेसिकली हम लोग स्ट्रीट में ही राइड करते हैं, अपनी गली में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, तो आप लोग इसको देखेंगे बार बार ब्रेक का यूज करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर गियर बदलना पड़ता है, बीच में कोई आ गया फिर ब्रेक यूज करना पड़ता है। जितना आप इसमें ब्रेक यूज करेंगे, जितना आप इसमें एक्सीलरेटर यूज करेंगे, जितना आप इसमें गियर अदला बदल करेंगे, उतनी आपकी माइलेज कम होती है। और इसलिए मुझे इसकी मैं सिटी राइड से कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये तो मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी सिटी राइड मुझे बहुत कम मिलती है। 25 से 28 के बीच में मुझे इसकी एवरेज मिलती है। बहुत से बंदों की है चाहते हैं कि वो बेसिकली पास लाइट यहाँ पे होती है, तो यहाँ यूज करने में और यहाँ यूज करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएंगे कि रात में आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है इसको यहाँ यूज करने में? कोई दिक्कत है कि रॉयल एनफील्ड को सोचना चाहिए कि ये जो पास लाइट है उसको यहाँ ना दे के यहाँ दे देते तो ज्यादा बेटर होता। इसके पीछे ही मैं आपको बता देता हूँ कि शायद उन्होंने क्यों नहीं दिया। हालांकि क्या पता वो चाहते हो कि मार्केट में कुछ नया हो, ये हो सकता है, क्योंकि आपको पता है बेसिकली सब बाइक में यहाँ पे देते हैं। हाँ हाँ तो बिल्कुल। ने क्या पता सोचा है कि हम इतनी सारी चीजें नहीं कर रहे हैं अपने बाइक में, क्यों ना हम ये चीज भी नहीं करके देखें। बिल्कुल। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कंपनी को अगर कुछ चीज अच्छी करनी है तो उनको रिस्क लेना पड़ता है। तो उन्होंने रिस्क लेके देखा, बेसिकली ये ठीक नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब जो न्यू राइडर्स हैं उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है कि बार बार इसको ऐसे करते रहें। यहाँ पर आता तो क्या होता है कि हमारा बाइक ऐसे हैंडल में पकड़ा हुआ है, हमने यहाँ से हम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, बट इस थंब को हम यहाँ पर ले जाना बहुत मुश्किल काम है एक। और यहाँ पर इन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इनको यहाँ पर एक ट्रिप का आई मीटर देना था, जैसे कि आपको मैं दिखाऊंगा इधर से आके एक बार। ये देखिए ट्रिप का ये है, ये इन्होंने यहाँ पर पहले ही बटन दे दिया था। अगर ये इसका बटन भी इधर दे देते तो थोड़ा क्या पता इशू क्रिएट हो जाता बंदों से। अगर बंदों को पास का बटन दबाना पड़ता तो क्या पता इसको ना दबा दें। इसलिए शायद उन्होंने सोचा कि हम यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं, इतने सारे बटन क्यों देने, और पहले ही इसमें इतने सारे बटन है। बस मैं एक चीज बोलूंगा, जो भी इसमें को खराब लगती है वो हॉर्न की है। जब आप स्ट्रीट राइड करेंगे तो हॉर्न देखिए, आप खुद ही देखिए कितना नीचे दे रखा है, बहुत नीचे दे रखा है। हम इसको ऊपर भी करवा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक ये होगा ऊपर, वैसे एडजस्ट हो जाएगा। बट इन्होंने हॉर्न जो कंपनी फिटेड है वो बहुत नीचे दे रखा है, देखिए यहाँ पर। बिल्कुल। तो जब आप ट्रैफिक में चला रहे हैं या फिर कहीं ऐसे एरिया में चला रहे हैं तो आपको बेसिकली क्या होता है कि क्लच ब्रेक सब कुछ आपके देखना पड़ता है, और आपको हॉर्न भी मार रहा है। तो हॉर्न के लिए ये हाथ जब ऐसे नीचे आएगा तो बहुत नीचे ले जाना पड़ेगा, तब आपको हॉर्न मारना पड़ेगा ऐसे। तो हॉर्न इसका एक मेजर इश्यू है। बाकी लाइट पास का ठीक है, बाकी सिटी में मैं चलाता हूँ जब, तो मेरे को इतना यूज़ करना नहीं पड़ता, और जब मैं पहाड़ों में चलाता हूँ तब मैं इसका बेसिकली यूज़ करता हूँ, या हाईवे पे यूज़ करता हूँ तो मेरे को ठीक लगता है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पास का यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसकी लाइट इतनी बहुत हैवी है। और मैं मानता हूँ कि हाईवे पे हमको ओवरटेक उतना नहीं करना चाहिए, बेसिकली सेम स्पीड बना के चले। और अब बात करते हैं इसके मेन हाईलाइट फीचर्स। डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है इसमें आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कि इनकी एक ऐप है उससे कनेक्ट हो जाता है, जिसमें हम एक ट्रिप मीटर, फ्यूल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जो इसमें नेविगेशन सिस्टम है, हाँ, ये बेसिकली बहुत लोग बोलते हैं कि वर्क करता है, कभी कभी नहीं करता है। तो आपके मामले में क्या था कि करता है कि नहीं करता? मैं बता देता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। मैं आपके साथ एक छोटी सी गाँव जाने की क्लिप शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपना सिर्फ फ़ोन के अंदर ही रॉयल एनफील्ड के ऐप ने सेट कर दिया था, यहाँ का ऐप। मैंने सीधा पहले मैंने दिल्ली बॉर्डर का लोकेशन डाली, वहाँ तक मैं सही पहुँच गया। दिल्ली बॉर्डर से फिर मैंने अपने उत्तराखंड का जो बॉर्डर पड़ता है वहाँ की लोकेशन डाली। जी। हालांकि मैं आपको बोलूँगा कि मैं अगर अपने गाँव पहुँचाऊँ तो सिर्फ इस स्पीडोमीटर की वजह से पहुँचाऊँ, क्योंकि क्या होता है आप कवर लगाते हैं यहाँ पर फोन की, इसका फोन यहाँ पे रखते हैं, बहुत बेकार लगता है, बहुत बेकार लगता है। लुक में उसको सबसे बेकार लगता है। कभी ऐसे इस पे तो वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा, सही बात है। ये बाइक उस लायक है ही नहीं, जब इन्होंने दे रखा है इसका प्रॉपर यूज करो। बिल्कुल। इसमें मैं कहूँगा कि मैं यहाँ से अपने गाँव सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से गई। अगर इसमें ये नहीं होता तो मुझे भी अपना फोन ऐसे लगा के रखना पड़ता, यहाँ पे लगा के रखता, बैटरी इसकी ड्रेन होती, बहुत चीजें होती है, चार्जिंग का प्रॉब्लम होता है इसमें, चार्जिंग गिरने का भी डर होता है, बहुत ब्रेकर आते हैं पहाड़ों पे, आपको पता है गड्ढे वड्ढे ज्यादा होते हैं, ऊपर जाना है नीचे आना है, बहुत ज़्यादा बेकार। मैं दिल्ली से पूरा गाँव तक सिर्फ इस स्पीडोमीटर की वजह से गया था, और जो मेरी सेकंड राइड थी मथुरा और वृंदावन की, वहाँ भी मैं इस स्पीडोमीटर की वजह से ही गया था, क्योंकि इन्होंने ये दे रखा है तो वो बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। तो
बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, उनको कैसा लगा होगा। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो थोड़े वैसे बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, उनमें क्या होता है कि बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो गूगल में मैप वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सही रास्ता होता है, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं शॉर्टकट रास्ते होते हैं। तो आप फिर आप अपने आपको, जब आपको वो रास्ता याद आता है तो अपने आपको सोचते हैं कि मैंने बेफालतू में इसका यूज़ किया क्योंकि मेरे को शॉर्टकट पता था। बट गूगल वो रास्ता बताता है जो आप सबसे परफेक्ट हो, जो परफेक्ट होता है, जो सही होता है, मेन रोड्स होती हैं वो गूगल दिखाता है आपको। और जो शॉर्टकट रास्ते होंगे, जैसे हम बेसिकली जाते हैं दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर जाने के 3-4 रास्ते हैं, पर गूगल वही रास्ता दिखाएगा जो हाईवेज होगा, NH होंगे, बढ़िया रास्ता होगा, टूटा फूटा नहीं होगा, वो रास्ते गूगल दिखाएगा आपको। और बेसिकली आपको अगर पता है तो आप खुद भी जा सकते हैं, बट बाद में आप ऐसे बोलें कि मेरे को रॉयल एनफील्ड की बाइक ने, मतलब इसमें मैप ने अपने को वहाँ भेज दिया, तो ये गलत होगा उसको। तो ये वर्क करता है बेसिकली, ये है बिल्कुल सही करता है, ये बिल्कुल सही वर्क करता है। और ये वो भी बता देता है आपको कितने किलोमीटर बाद टर्न लेता है। बिल्कुल। अगर आप ये सोचें कि इसमें सिर्फ स्ट्रेट दिखाएगा, लेफ्ट दिखाएगा, नहीं, अगर आपको 1 किलोमीटर बाद अगर लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, वो भी ये दिखा देगा। ये स्ट्रेट दिखा के लेफ्ट टर्न या राइट टर्न दिखा देगा। तो ये मीटर भी बिल्कुल अच्छा वर्क करता है। जैसे कि इसमें एक वाइजर आता है, बिल्कुल, हाँ, और एक्सेसरीज में आता होगा या फिर वो आता है, वो विंडशील्ड है उसकी एक जो इतनी लेवल तक की आती है, वो बेसिकली सुपरनोवा वाले वेरिएंट में देखा जाता है, स्टेलर और फायरबॉल में नहीं देखा जाता, क्योंकि फायरबॉल तो बहुत बेस्ट वेरिएंट हो गया और स्टेलर मिड वेरिएंट हो गया, तो वो उन्होंने सिर्फ अपने हायर वेरिएंट में ही दिया है सुपरनोवा, जो कि इसकी खासियत यही है कि इसमें सिर्फ एक विंडशील्ड है और एक ये है बस, और उसी का वो चार्ज करते हैं अपनी बाइक में 2,15,000 रुपये। जब मैंने परचेज करने गया था तो डिफरेंस आ रहा था समथिंग अराउंड सिर्फ उस विंडशील्ड की वजह से 7,000 रुपये का, और उसमें मैट कलर था भी नहीं। अगर मैट कलर होता तो मैं 10 के लिए सोचता भी इसको लेने के लिए, बट क्योंकि जहाँ आप 2,8 दे रहे हैं वहाँ आप 2,15 भी दे सकते हैं, मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मेरे को विंडशील्ड इतना चाहिए नहीं था। हालांकि कुछ दिन बाद उन्होंने मेरे को खुद ही गिफ्ट कर दिया था रॉयल एनफील्ड वालों ने, बट वो भी मैंने अभी तक उसमें नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि वो फिर एवेंजर का लुक दे देता है। और अगर एवेंजर बाइक ही का लुक बनाना है आपको, तो एवेंजर बाइक ही परचेज करें, जो कि 1.5 लाख समथिंग में आ जाएगी आपके। आप लोग 2 लाख या 2,10 क्यों खर्च कर रहे हैं, और अब तो ये बाइक 2,35 तक पहुंच चुकी है, महंगी हो गई है। महंगी हो गई, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको पता ही है कि डिमांड इसकी क्यों बढ़ी है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की सप्लाई बंद कर दी थी, 6-6 महीने की वेटिंग देनी लगी थी, उनको पता चल गया कि हमारे पास लोग आ रहे हैं इसके लिए, तो उन्होंने क्या किया, सप्लाई चेन बंद कर दी, तो डिमांड बढ़ती गई, डिमांड बढ़ी तो उन्होंने अपने प्राइस बढ़ा दिए। यही होता है सप्लाई एंड डिमांड का खेल। और जैसे कि आपने पहाड़ों में इस बाइक को चलाया है, हाँ जी, तो इसमें जो हेडलाइट का जो बल्ब है वो हैलोजन आता है, हाँ, हैलोजन आता है। हाँ, हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसकी जो रेंज है अच्छी है, रात में कैसे दिखती है, कैसी आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको इसका हैलोजन बल्ब है, मैं आपके साथ एक छोटी सी क्लिप दे दूंगा मैं आपको, जो आप अपनी वीडियो में ऐड, मैं डाल दूंगा अपनी, तो आप वीडियो में ऐड कर देना। जब मैं पहाड़ों में रात में चला रहा था वो आपको क्लियर दिख जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे बताना तो सही नहीं होगा, लोग भी बोलेंगे कि आप सब कुछ दिखा रहे हो, कुछ एक्सीडेंट में दिखाओ भी तो सही। तो मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दूंगा, छोटी सी क्लिप आपको दे दूंगा, वो अपनी वीडियो में डाल देना कि इसका पहाड़ों में जो हैलोजन था वो कितना इफेक्ट दे रहा था, ठीक है, वो आपको दे दूंगा, वो आप शेयर करना अपनी वीडियो के साथ। बिल्कुल। और मैं ऐसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा बहुत बेस्ट था, तो आउट ऑफ बेस्ट। ओवरऑल ये बाइक जब आपने परचेज करी है, आप इस बाइक से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं जी। इसमें रोहन भाई एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें मिरर आते हैं जो कि इस पे बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। वो आपने निकाल रखे हैं। वो मैंने निकाल रखे हैं, वो मैंने इसलिए निकाल रखे हैं क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार इसको विदाउट मिरर चला के देखिए, आपको लुक अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा कि वो सिटी में मुझे बाहर जाना नहीं है, तो मैं एक बार इसको मिरर निकाल लेता हूँ, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, उतना भी अच्छा नहीं लगा, बट मैं इसमें बहुत जल्दी एक मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, जो कि मैंने बाइक लेने के बाद ही सोचा था। बट जब मैं सर्विस कराने गया इसको, तो उन्होंने बोला भी आप इसकी मॉडिफिकेशन रहने दो, जैसी बाइक है वैसे ही चलाओ, और ऑब्वियसली बाइक बहुत अच्छी है। बट मैं आपको जैसे जो 12 इंच मिरर होते हैं वो मैं इस बाइक में लगाने वाला हूँ। जो आपने देखा होगा हार्ले के जो मिरर आते हैं, दो मिरर आते हैं, बिल्कुल, एक नीचे आता जी। है, एक साइड आता है, मैं वाले मिरर इसमें लगाने की सोच रहा हूँ। देखते हैं कब तक मैं प्लान करता हूँ, पर मैं वो मिरर्स लगाऊंगा, तो उसके बाद आपके चैनल पे हम वो वाली वीडियो भी दिखाएंगे बहुत जल्दी। वो बहुत जल्दी आएगी वीडियो इस चैनल पे, आपको हम दिखाएंगे उसकी वीडियो भी 12 इंच मिरर की। इसलिए मैंने निकाल रखे हैं क्योंकि मिरर इसके बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूँगा अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, 12 इंच मिरर हटा के आप कंपनी फिटेड मिरर पे ही जाए, क्योंकि कंपनी फिटेड मिरर इसके इतने अच्छे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि रॉयल एनफील्ड की बाइक में वाइब्रेशन करते होंगे मिरर, इसका लुक बहुत बढ़िया आता है, लुक तो बहुत बढ़िया आता है। दूसरा ये है कि आप 80 to 100 की स्पीड में अगर आप अपनी बाइक चला रहे हैं हाईवे पे, तो वो मिरर वाइब्रेट नहीं होते। तो इसमें वाइब्रेशन कुछ है, नहीं आपका फील होता है? वाइब्रेशन नहीं है। मैंने इस बाइक को 130 की स्पीड में रन किया है, 130। बहुत 130 में तो गाइज वाइब्रेशन का पता चल ही जाता है। वैसे तो 100, अगर आप 100 की स्पीड में चला रहे हैं तो बाइक में वाइब्रेशन है तो पता लग जाता है। चल जाता है। जैसे कि क्रूजर बाइक है, मैं इसको 120 to 130 के बीच में रन किया है, लेकिन इसमें मुझे
वाइब्रेशन तो देखो हर बाइक में होती है, बिल्कुल थोड़ी बहुत तो होती है, सब में होती है। हर बाइक में होती है। अब रॉयल एनफील्ड की बाइक है, आपको पता है क्लासिक 350 में कितनी वाइब्रेशन थी जो पुरानी थी, 60 की स्पीड में उसके मिरर हिलने लग जाते थे कि पीछे का कुछ दिखता नहीं था। लेकिन इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी है वाइब्रेशन, तो हर बाइक में होता है। 30% वाइब्रेशन मुझे फील हुआ था, ये भी नहीं बोलूँगा 50-60%, 30%, 100% का 30% बस। 120 जब मैं चला रहा था। और अब आपसे एक सबसे जरूरी बात कर ली जाए, गाड़ी को रोके कैसे। इसमें ड्यूल चैनल एबीएस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और आपने इसको पहाड़ों पे चलाया, तो वहाँ पे ब्रेकिंग बहुत ज्यादा यूज होती है। तो आपका ब्रेकिंग एक्सपीरियंस कैसा था इसके साथ? मैं आपको सच बताऊं तो मैं पहाड़ पे इसको ज्यादा से ज्यादा 40-50 की ही स्पीड में चलाता था। हाँ, हालांकि मुझे स्ट्रेट रोड दिख रही है तो मैं इसको भगाता था, बट आपको पता है पहाड़ में थोड़ी सी आप स्पीड बनाने की चाहेंगे तब तक एक मोड़ आ जाएगा। बिल्कुल। और मोड़ का इसको तेज नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं है कि उस साइड पहाड़ से कौन आ रहा है, बिल्कुल। सामने आपकी टक्कर भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी मैं इसको चलाता था 40 की स्पीड में, तो मैं इस कोने में चलाता था। और ब्रेकिंग सिस्टम ऑलवेज मैं पैर का ही पहले यूज करता था, क्योंकि जो इसका पीछे का जो ब्रेक है मैं ऑलवेज वही यूज करता था। आगे का ब्रेक मैं बहुत कम यूज करता था। बिल्कुल। मैं सिर्फ और सिर्फ नीचे का ब्रेक, पीछे का ब्रेक बहुत ज्यादा यूज करता था वहाँ पर। और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का है, मतलब इसका ब्रेकिंग लेवल मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इसका जो ड्यूल चैनल एबीएस है वो इस बाइक में बहुत ही जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल वर्क करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस ये था मीटियोर 350 का 1 साल ऑनर रिव्यू। तो आपने देखा, उन्होंने फायदे नुकसान दोनों बताए हैं। अगर आपको इससे जुड़ी और भी कुछ चीज पूछनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट करके बताइए आपको, मतलब जो भी हमसे आपको कुछ पूछना होगा, आप हमसे डायरेक्ट नहीं पूछ पाते तो हम अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप छोटे मोटे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम तक नहीं आना चाहते तो आप बेसिकली एक कमेंट ही ड्रॉप कर दे बस, और ये हमारा काम होगा आपको बताना। हम उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको गाइस दे देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोग कुछ गलत चीज परचेज कर लें, क्योंकि ऑलमोस्ट इसको 2020 का ये मैन्युफैक्चर है और 2020 में आप बाय करेंगे तो आप बहुत सोच समझ के बाय करेंगे। वेटिंग पीरियड भी इसका लंबा होता है, तो आप जरूर एक कमेंट देना अपनी वीडियो के, हमारी वीडियो के नीचे। हम आपको जरूर उसका बहुत बढ़िया रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और सही नॉलेज हम आपको देंगे, क्योंकि हमसे ज़्यादा इस बाइक को और कौन जानता होगा, क्योंकि 1 साल होना बहुत बड़ी बात होती है। तो रोहन भाई जाते जाते इसकी आवाज सुन लेते हैं, जिसके लोग बहुत दीवाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी आवाज़ हम सुन लेते हैं। तो गाइस हम आपको इसकी आवाज सुनाते हैं। हालांकि ये स्टॉक साइलेंसर है, इसमें एक्सेसरीज में कई साइलेंसर आते हैं जो आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से मॉडिफाई करवा सकते हैं। ये आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन मैंने इसमें स्टॉक साइलेंसर ही रहने दिया है। और इसकी आवाज़ देखो आप खुद पसंद नहीं लगती, पहले मुझे भी पसंद नहीं आती। तो गाइस आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ कितनी, मतलब कितनी अच्छी है। ये बंदा जो रॉयल एनफील्ड का फैन है या जो लव करता है, उससे सिर्फ उसी को ही फील हो सकता है। जैसे कि आपको पता ही है कि अगर आप आउट ऑफ स्टॉक साइलेंसर लाएंगे तो आपको चालान भी लग सकता है। चलान भी है उसका। अगर आपका चालान लग गया तो फिर आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि 2008 10,000 कुछ का भी चालान को बना देंगे, क्योंकि चालान तो है ही, उनको चालान बना देंगे। लेकिन इसकी आवाज़ इतनी अच्छी, जब मैं चलाता हूँ इसको तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ये कंपनी फिटेड आते हैं और इसमें बेस जो है बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। तो गाइस ये थी रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 की पूरी डिटेल वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।